नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 का पाठ 2, जिसका नाम है अमात्रिक शब्द। और पेज नंबर है इसके 173, अर्थात 173 पेज नंबर पे आपका पाठ 2 आया हुआ है। तो पाठ 2, जिसका नाम है अमात्रिक शब्द, बिना मात्रा के शब्द जिन पे कोई मात्रा नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे शब्द जिस पे कोई भी मात्रा नहीं है। बिना मात्रा के शब्दों को कहा जाता है अमात्रिक शब्द, और जिस पे मात्रा हो उसको को हम छुपा देंगे और क्या कहते हैं? मात्रिक शब्द। तो आज हम मात्रिक शब्द नहीं, क्या पढ़ रहे हैं? अमात्रिक शब्द, अर्थात बिना मात्रा के शब्द। आइए हम शुरुआत करते हैं पाठ की। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। अक्षर बोलो, शब्द पढ़ो। अक्षर को बोलना है। अक्षर अर्थात जैसे अ, ज, क, ल, ये सब क्या है? अक्षर। इनको वर्ण भी कहा जाता है। और जब अक्षर को हम मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं शब्द। जब तक इन अक्षरों को या वर्णों को हम नहीं मिलाते हैं तब तक ये अक्षर और वर्ण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हैं, और जैसे ही हम इनको मिला देते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। मिलने के बाद इनको हम अक्षर या वर्ण नहीं कह सकते हैं। कैसे? आइए मैं बताती हूँ और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। खूब अच्छा लगेगा, खूब आनंद आएगा। एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ये चित्र दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र में को क्या कहते हैं वो हम नीचे पढ़ते हैं। ज, धन, ग। इस निशान का, इस चिन्ह का, ये चिन्ह इस तरह का दिया हुआ है ज और ग के बीच में। इसको हिंदी भाषा में धन बोलते हैं और इसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ होता है? जोड़ना। ज, धन, ग। ये ज भी अक्षर है और ग भी अक्षर है, और अक्षर को हम वर्ण भी कह सकते हैं। ज वर्ण भी है, अक्षर भी है। तो इन दोनों को, ज और ग को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? ज, ग। क्या बन जाता है? जग। अब इस अक्षर पे इनकी शिरोरेखा मिली हुई नहीं है, ये बीच में से देखिए टूटी हुई है। लेकिन इन अक्षरों से जब शब्द बन जाता है तो इनकी शिरोरेखा एक हो जाती है। जैसे ज और ग दो वर्णों से मिलकर बना जग। क्या बना? जग। समझ में आई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बस, जिसमें हम सब ने सफ़र किया है। आप भी कभी बस में बैठ के कहीं गए हो? बिल्कुल गए होंगे। और गए हो तो जब स्कूल आओगे, जब विद्यालय में दोबारा इस कोविड-19 के बाद जब विद्यालय आओगे तो मुझे ज़रूर बताना कि बस में यात्रा करके आपको कैसा लगा। आइए इसको कौन से वर्ण मिलकर इसका नाम बताते हैं। तो आइए, ब, धन, स, अर्थात ब और स को जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है? ब और स, इन दो वर्णों को जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है? बस। कौन सा बनता है? बस। और बस कैसी होती है? इस प्रकार की। तो पहले हमने क्या पढ़ा? जग। फिर पढ़ा हमने बस। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक फूल है। अब इस फूल को क्या कहते हैं और ये किन वर्णों से मिलकर बना है या किन अक्षरों से मिलकर बना है? क, धन,
म, धन, ल। ये 3 वर्णों से मिलकर बना है। कितने वर्णों से? 3 वर्णों से मिलकर बना है। कौन से वर्ण? क, धन, म, धन, ल। ये जो मैं धन बोल रही हूँ, ये इस चिन्ह का नाम है। हिंदी में इसको हम धन कहते हैं। आई समझ में? तो इन तीनों वर्णों से मिलकर बना कमल। क्या बना? कमल। अर्थात ये किसका फूल है? कौन सा फूल है? कमल का फूल। तो इन 3 वर्णों से मिलकर एक नया शब्द बना। उस शब्द को हम कैसे उच्चारण करते हैं? कमल। किसका फूल है ये? कमल का। अब आइए हम पढ़ते हैं इधर। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? अभी सर्दी के मौसम में ये बहुत आते हैं और आप खा भी रहे होंगे। तो सोचो सोचो, इस चित्र को देखकर बताओ इसको क्या कहते हैं। चलो आइए हम पढ़ें इसका नाम। म, धान, ट, धान, र। इन तीनों वर्णों से मिलकर बनता है एक नया शब्द, जिसको कहते हैं मटर। क्या कहते हैं? मटर। इसका नाम है मटर। क्या कहते हैं हम इनको? मटर। फिर आ जाइए अदरक। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। इस चित्र को देखिए। इसमें जो दिखाई दे रहा है उसको किस नाम से पुकारते हैं? आइए हम पढ़ते हैं और ये किन किन वर्णों या अक्षरों से मिलकर बनता है। अ, धन, द, धन, र, धन, क। ये 4 अक्षर से मिलकर बना है। 4 वर्ण से मिलकर बना है। तो चारों वर्ण जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नया शब्द बनता है। अर्थात वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। अक्षर या वर्ण जब आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो शब्द बनते हैं। और इसको क्या कहते हैं? अ, द, र, क। अदरक। अभी सर्दियों में हमारे घर में बुजुर्ग जो चाय पीते हैं वो उसमें क्या डालते हैं? अदरक। और अभी कोविड-19 से बचने के लिए भी अदरक का रस पिया जाता है। आप लोग चाय मत पीना। आपको क्या पीना है? दूध। और दूध पीने से क्या होता है? तंदुरुस्ती बढ़ती है। अब आ जाइए हम पढ़ते हैं इसको। इस चित्र में देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र में दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? आइए हम पढ़ते हैं। भ, धन, व, धन, न। भ, व, न। इन तीनों वर्णों से मिलकर क्या बना? भवन। क्या बना? भवन। तो इसको क्या कहते हैं? भवन। जब ये 3 वर्ण मिल जाते हैं तो एक शब्द बनता है। वो शब्द है भवन। और भवन ऐसा होता है। अब आइए हम पढ़ते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? अ, धन, च, धन, क, धन, न। अ, धन, च, धन, क, धन, अ, धन, च, धन, क, धन, न। अर्थात इसको कहते हैं हम अचकन। अचकन पहनने का होता है, वस्त्र होता है। ये किन वर्णों या किन अक्षरों से मिलकर बनता है? तो इन 4 वर्णों से मिलकर अचकन बनता है। और इन 4 वर्ण से बनकर जो अचकन बनता है उससे वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? अ, च, क और न। अब आ जाइए इस चित्र को देखिए और इस चित्र में हमें क्या दिखाई देता है? अ, धन, ज, धन, ग, धन, र। तो इन 4 वर्णों से मिलकर बनता है अजगर।
क्या बनता है? अजगर। अजगर। इन चारों वर्णों को आपस में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये चिन्ह दिया हुआ है जोड़ने का, जिसको हिंदी में कहते हैं धन। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है अजगर। और ये देखिए आपके सामने अजगर कितना डरावना है। अब हमारा पाठ पूरा हो गया है और हमने जो इस पाठ में पढ़ा है अब उसको हम करके देखते हैं। करो और सीखो। करो और सीखो। क बोल कर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है घ धन र। इन दोनों को जोड़ने से क्या बना? घर। ठीक इसी प्रकार हमें इनको भी जोड़ना है। यहाँ दो वर्ण कौन कौन से हैं? ज धन ग। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? जग। क्या बन जाता है? जग। फिर हम इन दोनों को जोड़ते हैं। छ प्लस धन, प्लस कह दो धन कह दो, इस चिन्ह का अर्थ होता है जोड़ना। हम यहाँ क्या जोड़ रहे हैं? हम दो वर्णों को जोड़ रहे हैं, दो अक्षरों को जोड़ रहे हैं। तो इन दो अक्षरों को जोड़ने से जो शब्द बनता है वो शब्द होगा छत। क्या होगा? छत। अब हम यहाँ पर हमने दो वर्णों को जोड़ा था और इधर हम कितने वर्ण को जोड़ेंगे? तीन वर्णों को। कितने वर्णों को? तीन वर्णों को जोड़ेंगे। भ धन व धन न। तीनों वर्णों को जोड़ने से जो शब्द बनता है हमारा वो शब्द है भवन। कौन सा शब्द है? भवन। फिर देखते हैं हम अगला वाला शब्द क्या बनता है? म धन ट धन र। अर्थात इन तीनों वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वो शब्द है मटर। क्या शब्द बना? मटर। आप भी मेरे साथ साथ ऐसे बोलते रहिए, उच्चारण करते रहिए शब्दों का। फिर अगला है अ धन ग धन र। अगर इन तीनों वर्णों या तीनों अक्षरों से मिलकर तीनों को जोड़ने से एक नया शब्द बनता है जो है अगर। क्या बना? अगर। अब हमारा क प्रश्न पूरा हुआ और हम आगे बढ़ते हैं। और ख में क्या लिखा हुआ है? चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। इन चित्रों को हमें देखना है और कुछ वर्ण यहाँ पे लिखे हुए हैं और कुछ यहाँ पे छूटे हुए हैं। तो हमें चित्र देखकर इन छूटे हुए वर्णों को भी लिखना है और एक नाम बनाना है। तो ट लिखा हुआ है। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में क्या दिख रहा है? हम पीछे पढ़ के आए हैं तो इस चित्र में हमें मटर दिखाई दे रहे हैं। तो म ट र। क्या बन जाएगा ये? मटर। क्या बन जाएगा? मटर। फिर इधर देखिए ये क्या दिख रहा है? हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी अभी। तो इसको कहते हैं भवन। क्या कहते हैं? भवन। यहाँ पे व वर्ण तो दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे दो वर्ण जोड़ने हैं जिससे क्या बन जाएगा? भवन। तो भ व न। क्या बन गया? भवन। भवन बन गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। ये क्या है? अजगर।
तो हमें अ और र वर्ण दिए हुए हैं, बीच में दो छूटे हुए हैं, उनको लिखना है। तो क्या बन जाएगा? अजगर। क्या बन जाएगा? अजगर। और उसके बाद इस चित्र को देखिए, यहाँ पे दो वर्ण दिए हुए अ और न। अब इसके बीच में दो छूटे हुए वर्णों को जोड़ के हमें एक शब्द बनाना है, और वो शब्द क्या होना चाहिए? इसका नाम। तो वो हो जाएगा च क न, अर्थात अचकन। अचकन। फिर इधर ये फूल जो दिया हुआ है, इसको किस नाम से पुकारते हैं? म दिया हुआ है, और इधर दो वर्ण हैं, वो हमें लिखने हैं। क म ल, अर्थात कमल। फिर है, इस चित्र को देख के इसका नाम लिखना है, जिसमें हमें एक वर्ण दिया हुआ है और दो वर्ण लिखने हैं, और तीनों वर्ण मिलके एक शब्द बनाएंगे, और वो शब्द इसका नाम होगा। तो क ल म, जो लिखने के काम आती है, कलम। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न ग। क प्रश्न पूरा हुआ, फिर ख प्रश्न पूरा हुआ। अब हम पढ़ते हैं ग, जिसमें है शब्द बनाइए। क्या बनाना है हमें? शब्द बनाना है। और कैसे बनाना है? देखिए, गर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गर। और इस गोले में लिखा हुआ है म। तो इस शब्द के साथ ये वर्ण जब जुड़ जाएगा तो एक नया शब्द बन जाएगा। कैसे? गरम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गरम। ये देखिए, चाय गरम गरम। तो अब हमें उसी प्रकार एक नया शब्द बनाना है, न र म, जो हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? न र म, नरम। फिर आ जाइए, इसी प्रकार हम नया शब्द बनाते हैं, क ल म, कलम। ये देखिए, कलम का चित्र, कलम। इसी प्रकार श ल ज म, शलजम। ये शलजम का चित्र। तो हम लिख देते हैं शलजम। उसी प्रकार टमट, इसमें हम म वर्ण जोड़ देते हैं, तो एक नया शब्द बनता है, टम टम। क्या बन जाता है? टम टम। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, टम टम। तो बच्चों, हमारा पाठ पूरा हुआ। पाठ 2 हमारा पूरा हुआ, और आपको ये प्रश्न उत्तर और करो और सीखो PDF द्वारा भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।